इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि आग के कारण होने वाले जान माल का नुकसान झेलने वाले शीर्ष राष्ट्रों में भारत भी एक है। आप लोगों ने हाल ही में जारी हुए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े जरूर देखे होंगे। एनसीआरबी जिसे कहते हैं, एनसीआरबी हमें बताता है कि आग की वजह से दुनिया भर में होने वाली हर 5वीं कैजुअल्टी वो भारत में होती है। 2018 यानी 2018 को आधार माने यदि, तो साल में लगभग 13,000 आग की दुर्घटनाएं होती हैं और इतनी ही मौतें हमारे देश में होती हैं। हर दिन 35 लोगों की मौत होती है। यानी हम जो यह 1 घंटे का कार्यक्रम कर रहे हैं, इतनी देर में 2-1 दुर्घटनाएं घट गई होंगी। इनमें से 2/3 तो 18 से 40 वर्ष के बीच का वर्ग होता है और आधे से अधिक हमारी माताएं और बहनें ही होती हैं। संपत्तियों के नुकसान का तो कोई हिसाब ही नहीं। साथियों, ये दुर्घटनाएं और इनसे होने वाले जान माल का नुकसान किसी साइलेंट पैंडेमिक से कम नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूं पैंडेमिक तो कम से कम आपको एक बार संभलने का मौका तो देता है। यानी आप संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाकर या अन्य नियमों का पालन कर खुद को बचाने का प्रयास तो कर सकते हैं, पर एक साइलेंट पैंडेमिक तो संभलने का भी मौका नहीं देता। यह तो और खतरनाक बात है। इससे होने वाली हानि हमारे राष्ट्र की हानि है। ऐसे में अलग अलग तरीकों और तकनीकों से यानी टेक्नोलॉजी से फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग प्रदान करने वाले इस सेंटर का इनॉग्रेशन अपने आप में मैं यह मानता हूं कि बड़ा कदम है। और मुझे यह भी बताया गया है कि यह सेंटर वर्चुअल फायर ट्रेनर, फिजिकल सिमुलेटर्स और अन्य आधुनिक तकनीकों से लैस है और इनके सहारे यह एमओडी ऑर्गेनाइजेशंस के कर्मियों को फायर प्रिवेंशन, फायर फाइटिंग और इससे संबंधित विषयों में हाई क्वालिटी की ट्रेनिंग प्रदान करेगा। और इसके अलावा शॉक ट्यूब टेस्ट फैसिलिटी, वाटर मिस्ट स्टिमुलेशन फैसिलिटी, फायर टेस्ट एंड इवैल्यूएशन फैसिलिटी और फायर प्रोटेक्टिव सूट इवैल्यूएशन फैसिलिटी हमारे कर्मियों को विभिन्न प्रकार से फायर फाइटिंग के लिए तैयार करेंगे। और यह हम सब समेत पूरे देश के लिए एक बेहद खुशी का विषय है। साथियों, यह सेंटर, ये टेक्नोलॉजी, ये फैसिलिटी, ये सूट्स आदि तो फिजिकल थिंग्स हैं। निश्चित ही ये सब खतरों से निपटने के लिए आवश्यक है, पर इन सबसे भी आवश्यक है हमारे अंदर की राष्ट्र सेवा की भावना, जिसके सामने बड़े से बड़े खतरे तिनके की तरफ उड़ जाते हैं। और हमें यह हमेशा याद रखना है कि जिनके अंदर देश प्रेम की आग है, बाहरी आग उनके सामने ज्यादा देर रुक नहीं सकती है। यह भावना हमें अपने अंदर हमेशा बनाकर रखनी है और इसके साथ ही अपने स्तर पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास भी हमें करना होगा। जो ट्रेनिंग हम यहां पर ले रहे हैं, उसका कुछ बेसिक पार्ट हमें जनता में प्रसारित करने की भी जरूरत है। आग की अधिकांश घटनाएं असावधानी और जागरूकता के अभाव के कारण ही होती हैं। दूसरे यदि कहीं ऐसी घटना होती भी है तो बड़ी संभावना होती है कि आरंभिक अवस्था में ही उसे रोकी जा सके। पर सच्चाई तो यह है कि हमें मालूम ही नहीं होता कि आग लगने पर हमें क्या करना है। हम उस समय कुआं खोदने की तैयारी करने लगते हैं, तब तक अनहोनी हो जाती है, कितने लोगों की मौतें हो जाती हैं, संपत्तियां बर्बाद हो जाती हैं। बिल्डिंग्स में फायर एक्सटिंग्विशर या होस पाइप्स लगे होते हैं, पर वे देखने में किसी अजायब घर की वस्तु से कम नहीं लगते हैं। कितने तो पड़े के पड़े जंग खाते हैं और जो सही होते भी हैं उन्हें हम यूज करना जानते ही नहीं। अब ऐसे में हम लोगों को इतना तो बता ही सकते हैं
कि फायर एक्सटिंग्विशर्स होता क्या है, उसके ऑपरेटिंग लीवर्स क्या होते हैं, हाउस कनेक्टर क्या होता है, या फिर स्प्रे नोजल्स क्या होते हैं, और उन्हें प्रयोग में भी कैसे लाते हैं, यह सब तो हम बतला सकते हैं। और यह तो मैं एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को, जो और भी चीजें मालूम होंगी जिन्हें हमें अपने आसपास के लोगों को बताने की जरूरत है। यह सब काम एक ही दिन में नहीं होगा, पर जैसा मुझे बतलाया गया है कि यह सेंटर साल में 900 लोगों को ट्रेन कर सकता है, यानी सेंटर की बहुत बड़ी कैपेसिटी है, ये छोटी कैपेसिटी नहीं है इसकी। और ये 900 लोग अगर हर माह केवल 2-3 लोगों को भी आग से सुरक्षा के बारे में बताते हैं, और वे लोग आगे 2-3 लोगों को यही बात बताते हैं, तो कुछ ही समय में हम बड़ी संख्या में लोगों को जागरूक कर सकते हैं अपने समाज और राष्ट्र के प्रति। यह हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा। मित्रों, आज हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस डिफेंस सेक्टर की आत्मनिर्भरता और इंडिजनाइजेशन यानी स्वदेशीकरण अब तक अछूती समझी जाती थी, वह सेक्टर भी स्वदेशीकरण की ओर लंबे कदम आगे बढ़ा रहा है। इसमें डीआरडीओ की एक बहुत ही अहम भूमिका है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डीआरडीओ का। कोविड के दौरान भी चाहे मास्क हो, पीपी किट्स हो, सैनिटाइजर्स हो, इसका प्रोडक्शन हो, इंडस्ट्रीज के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, टेस्टिंग लैब, या फिर निःशुल्क पेटेंट्स देने की बात हो, तेजस अर्जुन टैंक में इसकी भूमिका हो, या फिर इस तरह के स्किल डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण हो, डीआरडीओ नए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और लंबे समय से दे रहा है। और इसके लिए मैं सेक्रेटरी डीआरडीओ डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। और यह स्किल सेंटर भी आने वाले समय में विभिन्न प्रकार के खतरों से हमारे देश के लोगों और संपत्तियों की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस साबित होगा, ऐसा मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। पिलखुआ से चूंकि मैं खुद जुड़ा रहा हूं, उस क्षेत्र का मैं सांसद भी रहा हूं, इसलिए यहां इस सेंटर के बनने से मुझे विशेष खुशी हो रही है। मैं स्वयं ही आना चाहता था, लेकिन आज आकस्मिक रूप से एक कार्यक्रम निर्धारित होने के कारण, जिसमें लगातार 3.5-4 घंटे मुझे बैठना था, इस कारण मैं नहीं आ पा रहा। इसलिए मैं यहीं से वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करने का निर्णय लिया कि अब इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। इसलिए इससे ज्यादा इस अवसर पर कुछ न कहते हुए मैं इसके उद्घाटन की औपचारिक घोषणा करता हूं। और मैं निश्चित रूप से आगामी कुछ महीनों में कभी न कभी इस सेंटर को देखने के लिए आऊंगा, क्योंकि अभी मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था, जो ये पिक्चर दिखाई जा रही थी वो मुझे बहुत ही आकर्षक लगी, इसलिए मैं जरूर आऊंगा। तो मैं इसकी सफलता की शुभकामनाएं देता हूं, और मैं एक बार फिर आप सभी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।